जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फीडिंग होती है, अमीबा कैसे खाते हैं किसी भी फूड पार्टिकल्स को, और उसके बाद अमीबा में उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन कैसे होता है, चलिए हम सभी आज देखते हैं। स्टार्ट देके लिखिएगा बच्चों, FEEDING, फीडिंग। फीडिंग का मतलब क्या होता है? खाना, किसी भी चीज को खाना, निगलना। फीडिंग इन अमीबा, लिखिएगा इसमें अमीबा ईट्स और फीड ऑन TINY टाइनी प्लांट्स and animals present in pond water, full stop। क्या बोला गया बच्चों कि जो अमीबा है इट्स खाते हैं, इट्स मीन्स खाना, और फीड, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, खाना। ईट और फीड ऑन टाइनी, टाइनी का मतलब एकदम छोटे छोटे, टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। तो देखिए अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे एकदम, है ना, जिसको माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। कहाँ रहते हैं? पॉन्ड वाटर में, तालाबों में, पोखरों में अमीबा रहते हैं। तो अमीबा किसे खाएंगे? पॉन्ड वाटर में पाए जाने वाले छोटे छोटे टाइनी प्लांट एंड एनिमल को वो खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैसे खाते हैं। तो अमीबा टेक्स इन और ingested food particles, ये आर है बच्चों, by using pseudopodia। हमने बोला कि जो अमीबा है वो टेक्स इन और इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाय यूजिंग सीडोपोडिया। ये तो हमने जान लिया कि छोटे छोटे प्लांट एनिमल को खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं, मतलब फूड को कैसे लेते हैं अपने बॉडी के अंदर? तो बाय यूजिंग सीडोपोडिया। हमने पढ़ा है फॉल्स फीट और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ्स, है ना। तो फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ है अमीबा में, सीडोपोडिया बनता है साइटोप्लाज्म की पुशिंग से। तो सीडोपोडिया के द्वारा फूड को क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है, अपने पास खींच लेते हैं। कौन? अमीबा। तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम सभी एनिमल, ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान कोई भी चीज़ खाते हैं जब, तो कैसे खाते हैं? अपनी हाथों से फूड को माउथ में लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास, अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है ना, इनके पास ना तो माउथ है फिक्स्ड और ना ही एनस है। तो माउथ जब नहीं है तो ये कैसे फूड को लेते हैं? तो पहला हम स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। जैसे हमने इंजेशन अभी देखा अपना, है ना, टेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड, अपने हाथों से मुंह में फूड डालते हैं। तो ये फूड को कैसे लेते हैं? यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा।
न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में न्यूट्रिशन जो होते हैं ये कितने स्टेप में होते हैं? 5। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो पहला है INGESTION, इंजेशन। इसमें लिखेगा कि व्हेन फूड particles come near, when food particle comes near amoeba, then amoeba produces two pseudopodia which join around the food particles and trap it with forming a little water, ऐसे लिखिए, with little water, a little water forming food vacuole inside amoeba, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है कि इंजेशन में व्हेन फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, ठीक है, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के करीब आता है, देखिए ये एक अमीबा है ना, यहाँ पे इसकी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका फूड क्या है बच्चों अंदर में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है फूड वैक्यूल, यहाँ भी एक फूड वैक्यूल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फूड वैक्यूल बन कैसे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैसे अमीबा के अंदर में फूड वैक्यूल बनता है? तो देखिए इसके अंदर में अमीबा में जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, अभी ये अमीबा कहाँ पर है बच्चों? पॉन्ड वाटर में है ना, पानी के अंदर में, तालाबों के अंदर। तो अमीबा जो है हमने बोला था कि इसका शेप चेंज होते रहता है। तो अभी जब इसे फूड यहाँ दिखा, सपोज अमीबा को फूड कहाँ दिखा? यहाँ पर। ठीक है, तो अमीबा ने अपना शेप चेंज किया, सारा साइटोप्लाज्म इस साइड भेजा और कुछ इस साइड भेजा। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों बन गए सीडोपोडिया। ठीक है, तो सीडोपोडिया बन गया। ठीक,
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सीडोपोडिया दोनों जो है ना, देन अमीबा प्रोड्यूसेस टू सीडोपोडिया। देखिए एक इस साइड है सीडोपोडिया, क्लियर है, और एक इस साइड है। तो दो सीडोपोडिया को अमीबा प्रोड्यूस करेंगे कब, जब कोई फूड पार्टिकल इसके सामने आता है। उसके बाद सीडोपोडिया जो है विच ज्वाइन अराउंड द फूड पार्टिकल, तब ये सीडोपोडिया ये फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या होंगे, चारों तरफ इसको ज्वाइन मिल जाएंगे, ये घेर लेंगे, एंड ट्रैप इट विथ ए लिटिल वाटर फॉर्मिंग फूड वैक्यूल इनसाइड अमीबा। जैसे ही फूड आया तो इस दोनों अमीबा ने क्या किया, सीडोपोडिया दो प्रोड्यूस किया, इस दोनों ने इस तरीके से ऐसे घेर लिया किसको, इस फूड को, विथ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी निकाला है ना, और यहीं पर बन जाता है फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये क्या हो गया, ये बन गया है फूड वैक्यूल। तो एक्चुअल में यह है क्या बच्चों, एक्चुअल में ये फूड है ना। जब वो फूड आया तो इस अमीबा ने दो सेरोपोडिया निकाला इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, और इसने घेर लिया इस फूड को, और यहीं पर बन गया फूड वैक्यूल। अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये धीरे धीरे ये जो है ये पूरी तरह से ऐसे मिल जाएंगे, है ना, ये पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर कहाँ आएगा, अंदर चले आएगा। लेकिन इंजेक्शन के डायग्राम में हम इसको इसी तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, चल यहाँ तक क्लियर है, कैसे फूड आया, कैसे क्या हुआ, है ना, थोड़ा सा पानी निकाला और सेरोपोडिया निकला, तो जिसको घेर चुका है, ट्रैप कर लिया है, अपने जाल में फंसा लिया, और यहीं पर बन गया फूड वैक्यूम। ये जो फूड वैक्यूल बना है बच्चों, फूड वैक्यूल, ये है क्या, फूड वैक्यूल है ना, इसके अंदर में क्या है, फूड है और पानी है, वाटर। इसी में लिखिएगा आगे कि फूड वैक्यूल is like temporary stomach of amoeba। क्या बोला हमने कि जो अमीबा है इसकी ये जो फूड वैक्यूल है ये क्या है, इज लाइक टेम्पोरेरी स्टमक। ये ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है जैसे ये अमीबा का क्या है, स्टमक है। कैसा, टेम्पोरेरी, मतलब कुछ देर के लिए रहने वाला ये अमीबा का स्टमक है। कौन, फूड वैक्यूल। जैसे हमारा स्टमक है, फूड स्टोर रहता है 3 आवर्स तक, उसी तरीके से फूड जो होगा वो अभी कहाँ होगा, इसी फूड वैक्यूल के अंदर में। क्यों होगा, क्योंकि फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। इसी फूड वैक्यूल के अंदर में फूड जो होंगे वो क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे, है ना, टूटेंगे छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो इंजेक्शन हो गया, फूड को अपने अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल बन गया। अब हम देखेंगे कि फूड वैक्यूल में डाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट लिखिएगा
जेसन, इसमें लिखिएगा कि द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म secretes digestive enzymes into food vacuole. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ब्रेक्स फूड पार्टिकल into simpler substance, comma, so food gets digested, digested. तो देखिए, देखिए ये जो है बच्चों, ये क्या है, फूड वैक्यूल है ना, इसी के अंदर में वाटर भी है और फूड भी है, और यहाँ इसके चारों तरफ क्या होगा, अमीबा के अंदर में साइटोप्लाज्म होंगे, ये क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियस, यहाँ होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखिए ये जो अंदर खींच लिया अमीबा ने, अंदर ले लिया उसको, है ना, सेडोपोडिया बंद हो गए, दोनों क्लोज हो गए, ये डाइजेशन। द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है वो सीक्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू फूड वैक्यूल। मतलब यहाँ साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम को दे रहे हैं, कौन, साइटोप्लाज्म, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। अब जब डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर में आया तो क्या होगा, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सो फूड गेट्स डाइजेस्टेड। अब देखिए डी को अच्छे से लिखते हैं, हमने बोला कि डाइजेस्टिव एंजाइम ये फूड पार्टिकल को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे और इस तरीके से फूड क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कैसे हो रहा है डाइजेशन, साइटोप्लाज्म के द्वारा सीक्रेट किया गया डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसने ही फूड को ब्रेक्स किया, तोड़ा फूड को सिंपल सब्सटेंस में। डाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन।
तीसरा स्टेप है बच्चों ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? देखिए, द डाइजेस्टेड फूड present inside food vacuole is absorbed directly into cytoplasm by process of diffusion। क्या बोला बच्चों? देखिए, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, अमीबा के अंदर में। ये क्या है? तो फूड वैक्यूल है। यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए, अब एब्जॉर्प्शन का मतलब कि कोई भी डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिल जाना। हमने यही पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर में जब फूड डाइजेस्ट होता है तो वो कहाँ आता है? खून में, हमारे ब्लड में, ठीक है। लेकिन अमीबा के अंदर में क्या है? फ्लूइड, एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये एक सेल है ना, तो सेल में क्या होता है? लिक्विड, साइटोप्लाज्म। तो ये जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वह अब क्या होगा? डायरेक्टली इस साइटोप्लाज्म के बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस फूड वैक्यूल से सारा फूड निकल के कहाँ आ रहा है? साइटोप्लाज्म में। देखिएगा, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट। क्यों आ रहा है यहां से यहां? देखिए, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इनसाइड फूड वैक्यूल, इसके अंदर था, इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो DIFFUSITSION, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाता है। मतलब कि अपनी हाई, ऐसा देखो, कोई सब्सटेंस अपनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। जैसे फूड, फूड यहाँ पे ज़्यादा होंगे, डाइजेस्टेड फूड। बाहर क्या होंगे? कम। बाहर नहीं थे। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे थे? फूड वैक्यूल के अंदर में, यहीं पे ना डाइजेस्ट हो रहे थे, बाहर में तो नहीं थे। तो इनका जो फूड, डाइजेस्टेड फूड का जो मात्रा होगा, जो कंसेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो ज़्यादा यहाँ है। तो ज़्यादा से निकल करके कहाँ, किधर, किस साइड आएंगे? कम की तरफ। ज़्यादा से कम की तरफ। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्टेड फूड किस में आ गए हैं? डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म, इसमें, इस साइटोप्लाज्म में बाहर निकले। नेक्स्ट एरो दे के लिखिएगा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, कोमा, फूड वैक्यूल
डिसअपियर। जब एब्जॉर्प्शन हो गया मतलब सारा फूड निकल करके साइटोप्लाज्म में आया, है ना, एब्जॉर्ब हो गया, तो ये जो फूड वैक्यूले क्या होंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे फूड वैक्यूल, मतलब गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, तीसरा हो गया, चौथा एसिमिलेशन। चौथा लिखिए बच्चों, एसिमिलेशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, सेल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फूड की मदद से, हमने पढ़ा। तो उसी तरह अमीबा में भी यही होगा, द ABSORBED absorbed food is used for production of energy, growth and maintenance of amoeba। डायग्राम ध्यान से देखिए। यहाँ आपको फूड वैक्यूल नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर में साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में है ABSORBED एब्जॉर्ब्ड फूड, है ना, वैसा फूड जो एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज्ड किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अमीबा। तो अमीबा की अच्छी ग्रोथ हो, अमीबा अच्छे से एनर्जी मिले अमीबा को, अमीबा की मेंटेनेंस के लिए यहाँ उस एब्जॉर्ब फूड का यूज़ किया जाएगा, है ना। यही तो हमारी बॉडी में भी होता है ना, कि जो भी फूड खून में ब्लड में चले गए तो ब्लड के द्वारा कहाँ आते हैं, वो सेल तक पहुँचते हैं। ये तो खुद एक सिंगल सेल है, हमारी हर एक सेल तक पहुँचते हैं, और सेल के अंदर में रिस्पायरेशन होता है, और यहाँ पे रिस्पायरेशन नहीं, यहाँ पे सिंगल यूज किया गया, ठीक है। चल, तो मेनली समझिए बच्चों, रिस्पायरेशन यहाँ किस तरीके से, ये खुद एक सिंगल सेल है, हमारा सेल कई सारा सेल है बॉडी के अंदर, तो ब्लड के थ्रू हमारा जो सेल तक है वो फूड पहुँचता है, वहाँ पे फूड टूटते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और यहाँ भी उसी तरीके से फूड जो एब्जॉर्ब फूड है साइटोप्लाज्म में है, और उसका यूज़ किया जा रहा है किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, तो रिस्पायरेशन यहाँ किस तरीके से हो रहा है, क्लियर है, साइटोप्लाज्म में है फूड। चलिए, अमीबा, अमीबा का जो साइज है बच्चों इसी तरीके से थोड़ा बड़ा होगा इसमें, ठीक। एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन, लास्ट स्टेप। अब जो भी खाना बच गए हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि इनके पास तो एनस है नहीं हमारी तरह।
लिखिएगा कि अमीबा हैज नो FIXED fixed anus. So to remove undigested food, इसको मिटा दो। तो अमीबा हैज नो फिक्स्ड एनस टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो भी खाना फूड बच गया है उसे निकालने के लिए इनके पास फिक्स्ड एनस नहीं होता है। ठीक है, फिक्स्ड एनस नहीं। एरो दीजिएगा कि व्हेन undigested food gets collected, टी है बच्चों ये, टी collected in amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures and undigested food is THROWN thrown out or egested from body of amoeba. बोला गया कि when undigested food gets collected in amoeba, जब वही undigested food, वैसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ इनमें, वो कलेक्ट हो गया है, जमा हो गया इनके अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर में, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन, जो इनका सेल मेम्ब्रेन है वो सडनली रप्चर्ड करेगा, मतलब सडनली उनका सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड हुआ, फट गया या टूटा, and undigested food is thrown out or egested from body of amoeba। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन रप्चर किया, थोड़ा सा फटा या टूटा, तो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड थे वो बॉडी से थ्रोन आउट हो गए, मतलब बाहर चले गए, निकल गए। ठीक है, चलिए डायग्राम देखते हैं हम। ये बाहर वाला क्या होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है ना, बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है। यही सेल मेम्ब्रेन यहाँ से सपोज किसी भी साइड से, जिस साइड से इनको निकालना हो, सपोज इस साइड से, तो यहाँ से धीरे धीरे रप्चर करेगा, हल्का हल्का सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा, और जितने भी जो अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर हैं, जो फूड हैं, वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, है ना। क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड
इज थ्रोन आउट, THROWN, मतलब बाहर की तरफ चले गए। सेल मेम्ब्रेन देखिए यहाँ से फट चुका है ना, रप्चर हो गया है। ठीक है, सपोज इधर से नहीं इधर से निकालना है तो यहाँ से रप्चर हो जाएंगे, तो जितने भी फूड है इधर से आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको जिधर से निकालना हो तो उधर से ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक रप्चर हो जाता है अचानक से। ये क्या है, न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड इजेशन। अच्छा, अब बच्चों यहाँ लिखेंगे हम ह्यूमन बीइंग वर्सेस अमीबा। तो क्या हम दोनों में फाइट करवाएंगे? नहीं, हम इनमें कंपैरिजन करेंगे, इनमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, अलग क्या है। तो देखिए ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, यानी हम अपनी मानव की, तो ह्यूमन बीइंग हैज माउथ एंड एनस। हमारे अंदर बच्चों ह्यूमन बीइंग हैज माउथ एंड एनस, हमारे अंदर माउथ भी है एनस भी है, ठीक। लेकिन इसमें अमीबा हैज नो माउथ एनस, ना तो इनके पास माउथ है ना तो एनस है। Human being has digestive system, ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। अमीबा has no digestive system, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। तो ह्यूमन बीइंग वर्सेस अमीबा, ये था इसका कुछ डिफरेंस। अब आते हैं इनमें क्या कॉमन है, मतलब सिमिलरिटी क्या है, क्या समानताएं हैं। लिखिएगा स्टार देखिए, सिमिलैरिटी both comma in human being and amoeba, amoeba, digestive juices breaks down food into simpler substances। देखिए हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव जूस एंजाइम निकलती है और अमीबा के बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस एंजाइम निकलती है, क्यों? ताकि ये ब्रेक्स डाउन करे फूड को सिंपलर सब्सटेंस में, ताकि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, है ना। तो ये सिमिलरिटी है, क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस। क्लियर बच्चे हैं? तक चलिए, तो आज हमने देख लिया कि कैसे फीडिंग एंड डाइजेशन होता है अमीबा में। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा क्लियर हो गया है, हमने हर स्टेप को देखा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में, ठीक है।
हमने डिफरेंस समझ ली कि कैसे एक सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स की बनी हुई जो बॉडी है जैसे हम ह्यूमन बींग्स में क्या अंतर है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ की वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।